माया मोई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा न मोई, यूं कह गए दास कबीर। अर्थात कबीर जी कहते हैं, संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। गुरु गोविंद करी जानिए, रहिए शब्द समाए। मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। अर्थात ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करते हुए संत कबीर कहते हैं, हे मानव, गुरु और गोविंद को एक समान जाने। गुरु ने जो ज्ञान का उपदेश दिया है उसका मनन करें और उसी क्षेत्र में रहें। जब भी गुरु का दर्शन हो अथवा न हो तो सदैव उनका ध्यान करें, जिससे तुम्हें गोविंद दर्शन करने का सुगम मार्ग बताया। माया दोए प्रकार की, जो कोई जाने खाए। एक मिलावे राम को, एक नरक ले जाए। संत शिरोमणि कबीर जी कहते हैं कि माया के दो स्वरूप हैं। यदि कोई इसका सदुपयोग देव संपदा के रूप में करे तो जीवन कल्याणकारी बनता है, किंतु माया के दूसरे स्वरूप अर्थात आसुरी प्रवृत्ति का अवलंबन करने पर जीवन का अहित होता है और प्राणी नरकगामी होता है। कबीर कमाई आपनी, कभू न निष्फल जाए। सात समुद्र आड़ा पड़े, मिले अगाड़ी आए। अर्थात कबीर साहब कहते हैं, कर्म की कमाई कभी निष्फल नहीं होती, चाहे उसके सम्मुख 7 समुद्र ही क्यों न आ जाए। अर्थात कर्म के वश में होकर जीव सुख एवं दुख भोगता है। अतः सत्कर्म करें। कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम। कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु राम। अर्थात कुमार्ग एवं सुमार्ग के विषय में ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते हुए महासंत कबीर दास जी कहते हैं कि कामी व्यक्ति कुमार्गी होता है। वह सदैव विषय वासना की संपत्ति बटोरने में ही लगा रहता है। जिनका गुरु मित्र भाई बंधु ही सब कुछ धन होता है और जो इन विषयों से दूर रहता है उसे संतों की कृपा होती है। अर्थात वह स्वयं संतमय होता है और ऐसे प्राणियों के अंतर में अविनाशी भगवान का निवास होता है। दूसरे अर्थों में भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। आपस में दोहूँ लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोऊ जाना। अर्थात कबीर कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क रहमान के भक्त हैं। इसी बात पर दोनों लड़ लड़ कर मौत के मुंह में जा पहुँचे, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया। ऐसा कोई ना मिले, हमको दे उपदेश। भो सागर में डूबता, कर गही काढ़े केस। अर्थात कबीर संसारी जनों के लिए दुखित होते हुए कहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक न मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों से केश पकड़कर निकाल लेता। गुरु गोविंद दोहूँ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को। ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाहि जब छूट। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, अभी राम नाम की लूट मची है, अभी तुम भगवान का जितना नाम लेना चाहो ले लो, नहीं तो समय निकल जाने पर अर्थात मर जाने के बाद पछताओगे कि मैंने तब राम भगवान की पूजा क्यों नहीं की। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं याद करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख होगा ही क्यों। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थात कबीर जी कहते हैं, जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। जीवन बहुत छोटा होता है, अगर पल भर में समाप्त हो गया तो क्या करोगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार से केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रही थोथा दई उड़ाए। अर्थात इस संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेता है और निरर्थक को उड़ा देता है। माला फेरत झुक गया फिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। अर्थात कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि मयान का, उसे ढकने वाले आवरण का। दोष पराए देखी करी चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई जिनका आदि न अंत। अर्थात यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखता है और हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न आदि है न कोई अंत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।